भोले जी माता पार्वती जी के कमल छड़ों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होखे। सब देवी देवता के कमल चरणों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होखे। और छठ मैया के कमल चरणों में गोर छुके गोर लागतानी हमार सब गुरु भाई बहना के कमल चरणों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होखे। तो गुरु भाई बहना कि हम आप लोगन के बहुत सुंदर कथा सुनाए जा रहा बानी। हमार कथा आप लोग ध्यान से सुनब, आधा अधूरा मत सुनब। काहे से आधा कथा सुनले से माता जी और पिताजी के अपमान हुई और पूरा कथा सुनब सभी तो कथा के रहस्य के बारे में पता चली और आनंद भी आई। तो देखिए गुरु भाई बहना, एगो राय परिवार के रहल लोग। राय साहब रहनी, उनका पत्नी रहनी रायन, उनके 3 गो बेटा रहना। ऊ राय साहब और राय के मलकिन दोनों जनी शिव भक्त रहल। दोनों जनी शिव सब काम काज को धो के ओकरे बाद स्नान क के पूजा पाठ क के आवे तब लोग चाय पानी करे। और लइकन के इतना अच्छा संस्कार देले रहनी, इतना अच्छा संस्कार। बहुत भोले जी के कृपा से बहुत लोग अच्छा रहना, लोग गुणकारी रहना, सब गुण संपन्न रहना लोग। बोलन के बड़ा बढ़िया से संस्कार देहनी, पढ़ौनी लिखौनी। तो भोले जी के कृपा से देखी जेकरे पर भोले जी के माता जी के दया हो जाला। तीनों जनी अच्छा नौकरी पा गई, तीनों जनी बढ़िया पोस्ट मिल गई आ तीनों जनी बहरे जाके कमाए लग। साहब आनंद पूर्वक से रहत रहनी। बड़ा खुशी के माहौल रहल कि हमार तीनों लड़की बड़ा गर्व भइल कि तीनों जनी अच्छा नौकरी करता सब और उनके जीवन में कबू दुख तकलीफ ना आई। अब लोग और भजन कीर्तन करे लगल कि भोले जी के दया हमारे घर पर बाटे, तबे न हमारे लड़के आगे बढ़ गई ना। कितना जानी तो धन संपत्ति हो जाला तो देवी देवता के नाम लिहल भुला जाला कि हमरे का कमी बा कि हम नाम ली। राय साहब बहुत खुशी रही कि हमार लड़के कामयाब हो गई। तो जब जेकर लड़के कामयाब हो जाला तो रिश्ता एक से एक आवेला। वो लोग नौकरी पा गई रहनी सभी, तब लगल रिश्ता आवे। जब रिश्ता आवे तो जहाँ से रिश्ता आवे वो एक लड़की रहे, सब भाई भी नहीं रहे, धन दौलत ढेर रहे। तब बड़का लड़का के राय साहब शादी को देहनी। अब जब ने शादी तय को देहनी तब वो ना कहने कि हम दहेज 2 लाख रुपया देवा आपके। तो राय साहब बहुत अच्छा नहीं, वहाँ के दहेजे से मतलब नहीं रहे। वही सोची कि हमारे इतना हंसी खुशी के परिवार खुशहाल बा, घर में ऐसा लक्ष्मी आवे कि घर परिवार के संभाल लें और हमेशा खुशियाँ बनल रहे। तो वो कहनी देखी हमके धन दौलत से कुछ नहीं के मतलब, हमके दान दहेज ना चाहिए, हमके अच्छा लड़की चाहिए कि ये घर परिवार के अपने परिवार के परिवार समझे। कहना एमे कमी ना हुई, लड़की तो हमार बड़ी सुंदर बाड़ी, एक के लड़की बाड़ी, लेकिन हम दहेज दियल चाहत हई। तो कहना आपके इच्छा जाने, हम मने दहेज के खिलाफ बानी, अपने लड़की के दियल चाहत हई तो दे सकेनी। कहना अरे हम दुआरी को इच्छा ना आई, तिलक बर अच्छा करब तो हम अपन जब इच्छा रही तो हम अपने लड़की के दे। कहला आपके इच्छा बात दें, लेकिन हमके कबो ही न कहब कि हम दहेज मांगी हैं, हमें दहेज से कौनो लालच नहीं खे। अब वो बेचारे कहला नहीं हम 2 लाख दहेज अपने लड़की के दे। जब तिलक चढ़ावे अला तो 2 लाख रुपया अपने समधी के दे दिया। तो के उपाय तो रखबे करी। जब आ गई और जब बहू घर में अली तो एक आध हफ्ता तो जानता हई सास बनावेली खियावेली, हल्दी कुचा देला कि लड़की अपने हाथे बनई है खई हैं तो अच्छा से खई हैं पी हैं रही हैं लजई हैं नहीं। जब 1 हफ्ता बीत गई तो रायन का कहनी हल्दी कुचा देनी
बहू ऐसा आयल रहली कि वो बिस्तर पर से उठबे नहीं करें, 8-9 बजे सूत के उठे। अब सास बेचारी सवेरे 4 बजे हमेशा प्रति उनका समय बनल रहे, 4 बजे उठ के झाड़ू पोछा करके नहा धो के पूजा पाठ करके तब वो चाय बनाई, चाय पी। वो सवेरे उठ के सारा कार को ली। अब सोचत हैं कि अब बहू उठी हैं, अब हाथ बटाई हैं, अब काम काज घर के संभारी हैं। ऐसे करत करत महीना दिन बीत गई। तब एक दिन नहीं रह गई तो पूछली कि ये बहू, अरे अब तो तुमके कुछ काम करे के चाहिए। कहली नहीं नहीं, हम काहे के काम करी, आखिर हम नहीं रहनी हई तब के करत रहल है। हमार बाप 2 लाख दहेज देले बाना तो हम 2 साल काम ना करो। सास बेचारी के मुंह बना गई। जनते वही आजकल के जब बहू कुशब्द बोलेली तो दुख होला, जानकारी हो जाला कि कौने लायक बाड़ी, तो बात कोई भी बेकार लगेला कि इनके समझौल को बेकार बा। अब बेचारी हो गईली और बड़े आदमी वाली बात रहल। वो अपन चुपचाप सारा काम जैसे पहले करत रहली वैसे रोज प्रतिदिन करे लगली। आपस में पति पत्नी शाम के होके तो बात करे लोग, कितना खुशहाल परिवार रहल। ऐसा बहू मिल गई भी कि उनके अपने मान सम्मान के कोनो फर्क नहीं पड़ता कि घर में कैसे रहल जाला। अब बेचारी सारा काम धाम करत अड़ी, आई चुपचाप के जब सास खाना वाना बना दें और परोस के खाना थरिया ढकेल दा। अब देखी सारा गलती तो अपने माई दादा के होला कि अपने लड़किन के पढ़ाई लिखाई के साथ साथ सब गुण सिखावे के चाहिए। घर परिवार में कैसे रहल जाला, कहेला सब की ससुरी बेकार और नंदी बेकार, केहू बेकार नहीं होला। अगर एक आदमी अच्छा रहे तो घर परिवार सुधार ले। जब आके लोग खरमंडल मचा दी हैं तो स्वर्ग ऐसा घर के नरक बना देता लोग। गुरु भाई बहना, आप जनता बाणी समाज के का रीति रिवाज बा ऐसा। जे होशियार बा वो अपने घर के खराब रहता तो वो अच्छा बना देता। कितनों सास खरमंडल रही हैं, अगर पतो ही अगर अच्छा मिल गई तो घर परिवार के स्वर्ग बना दी हैं। कौनो माई अपने बच्चन के नहीं चाहिए कि हमारे बच्चे ठीक से न रहे। अब बेचारी रहे रोज बेचारी रोज प्रतिदिन घर के सारा काम करें, कुछ ना बोला। फिर दूसरा हो जनी के रिश्ता आवे लगल, लेकिन लड़का शादी को के 1 हफ्ता के बाद बाहर चल गई ना। वो अपने लड़कों से कुछ नहीं कहें अब बाबू हमारे इतना संस्कारी इतना अच्छा, अबे सुनी है तो घर में खरमंडल हुई, टोला मोहल्ला के लोग जानी कि ससुर बतैया में पटते नहीं बा। अब बेचारी अपने लड़कों से कुछ नहीं कहें और दूसरा जनी के रिश्ता आवे लगल। तब फिर रहे साहब सोचे के पड़े कि एक जनी के शादी कोई नहीं तो ये हाल भइल और दूसर की लक्ष्मी ना जानी कैसन मिली है। अब वो आयल तो उन्हों के एक लड़की वो कहें अरे कहली हमार लड़की बहुत अच्छा बड़ी। कहली हम कहने रहे साहब कि हमके अच्छा से मतलब नहीं खे, हमके सूरत से मतलब नहीं खे, सीरत चाहिए कि घर में आए और घर परिवार के संभाल नहीं। ऐसा कोनो बात नहीं बा, हमार लड़की बहुत अच्छा बाड़ी तो हम आपके दहेज दिहल चाहता है। कहने नहीं हमके नहीं कुछ नहीं चाहिए, हमके भोले जी और माता जी के दिहल बहुते कुछ के कमी नहीं खे। अरे बेटा बना तो बहुत जरूरी बाड़ी, लक्ष्मी आ जाई हैं, घर के विकास हुई, बस इतना के कमी बा। कहना नहीं हमरे एक एगो लड़की बाड़ी, हमारी बहुते कुछ बाटे, आखिर हम तिलक बरच्छा कैसे करब आ हम 4 लाख दहेज देवे। कहना हमके 4 लाख 8 लाख कुछ से मतलब नहीं खे, आप अपने लड़की के दिहल चाहते हैं तो दे सके। अब उनके वो 4 लाख रुपया देना तिलक में चढ़ा देना, उसके बाद इहो बहू जब आ गईली जनी आ गईली तो 1 हफ्ता बीत गई। 1 हफ्ता तड़ी कि सास 4 बजे उठ के सारा काम धाम करत और बहू सुतल बड़ी। जब एक बहू के जब जेठे बड़ के आदत खराब रही तो छोटकू बिगड़ गई। अभी का कहली
जब एक हफ्ता बीत गई कि ये भाभी आप काहे न काम करे नी, बूढ़ सासू है सारा काम करे नी। कहली अरे हम दहेज लेके आयल बानी, हमार बाप 2 लाख रुपया देले बाना, हम 2 साल कुछ काम नहीं करब। आखिर एक पहले तो बूढ़ा करत रही है, उनके घमंड रहल अपने धन के। अब जब ये बात ही मझली की पतो सुनली तो वो कहतड़ी कि हम तो 4 लाख लेके आयल बानी, तो एक मतलब हमहू 4 साल ला कुछ करब। अब ये बात दोनों जनी आपस में बतियावत रहली तो सास उनकर सुन गईली। अब इसे तो कुछ कहबे नहीं कैली। परी देखा जब वही के रास्ता खराब हो जाला तो पीछे के थोड़ा संस्कारो रहला तो वो मट्टी में मिल जाला। जब सुन गईली तो इनके तो कहबे ना कैली, अपने काम करत रहे। आई लोग दोनों जनी एक जैसे हो गईली और खाना जो बन जाए खाना निकाल के खा लें, थरिया ढकेल दें और सास से धोआवें। बताई कितना नरक में ये लोग डालें कि अब माँ बेटी और बहू के रहते हुए और सास माँ जूठा धोएं। ये कहाँ का बात है। ज्ञान होखे के चाही। बेटी बहू में कोनो फर्क नहीं होला, जैसे बेटी वैसे बहू। बेटा के शादी होला तो लक्ष्मी मिली, अगर वो समझेली तो माई ले बढ़ के प्रेम रहेला। ना समझिए तो सास बन समझिए तो कुछ हो ना हो पाई। अब बेचारी बहुत दुखित भैली। भगवान जी के सब कुछ दिहल, दिन भर बेचारी काम करें, बुढ़ापा आ जाला तब नाई सपरला। अब बेचारी को धो के जहाँ थक हार जहाँ सुते, न सेवा न भाव न बात न चीत, तो दोनों जनी 2 लाख के मिल गईली। और बहुत परेशान रहे बेचारी। बच्चनों से अपने नाई कहें कि लड़की हमार बाहर रहे न, आज श्रवण कुमार हैं, राम लक्ष्मण हम लोग, अब कुछ सुनिए तो घर में खरमंडल हो जाए। अपन इज्जत अपने हाथ में बेचारी माँ कितना संतोष को कि घर परिवार के चला रहल बाड़ी। तो गुरु भाई बहना देखी अब तीसरा लड़का के बियाह करे के बाद तो सोचताड़ी और थर थर दे का पता कि 2 जनी आके तो 2 लाख के मिली और तीसरकी जनी आके अब पता नहीं का करी हैं। अब तीसरका शादी उनकर आई तो वो बेचारी अपने माई दादा के वो अकेला रहली, लेकिन वो शिव जी के भक्त रहली। वो शिव जी के भक्त रहली, बहुते पूजा पाठ करें आ सब गुड़ के खान रहली। उनके कोनो चीज़ ऐसा नहीं रहे कि न आवे। वो ही सोच में लगल हैं कि हम कितना पुण्य कमानी कि हमें पुण्य मिल जा, अपने बड़ों के आशीर्वाद लिहल और मनुष्य के जन्म पौले बानी तो इतना अच्छा करी कि मरले के बाद भी हमें सब ना होले। अब उनकर जो पिता आई ना शादी खोजे तो राय साहब रहनी कहनी कि हम तो अब यही छोटका लड़का के बियाह कोयले के मूड में ना कहने नहीं। अब हमरे घरे ही का 2 जनी के कोयले बानी तो दोनों जनी कुछ काम धाम ना करेली। बूढ़ हमार पत्नी है तो सारा काम धाम करेली, तो तीसरा शादी करत के तो डरिए लगताटे। तब वो लड़की के बाप कहनी कि देखी हमार लड़की सूरत पर न जाई, हमार लड़की हर गुड़ आपके घरे कोनो प्रकार के शिकायत ना मिली और आपके घर के स्वर्ग हमेशा बनौले के कोशिश करी हैं। एक हमार गारंटी बा, माँ लड़की बहुत अच्छा हुई और सब हम मूल सिखौले बानी। कहली ठीक बा। कहली लेकिन हमरे धन दौलत तो ढेर बा, बेटा तो हमरे बाना नहीं आई है बाड़ी जौन बात हम सभी नहीं कहे। लेकिन तिलक कहना हम दहेज देखी दोनों जनी के नहीं खिलैली और वो लोग के इच्छा अनुसार अपने बेटी के देले वालो, अगर आप दिहल चाहते हैं तो दे सके, लेकिन हम दहेज के बात हमसे न करी। वो कहना ठीक बा, हम 5 लाख तिलक चढ़ाए। अब छोटी वाली के बाप 5 लाख रुपया देना। अब कहना देखी हमरे लड़की में अगर तनिको कमी मिल जाई तो वही दिन
से हम आपके दरवाजे पर नहीं आई। हमार विश्वास करी कि हम उस दिन से अपने लड़की के लेके आपके घर से चल जाई, आ फिर हमन के मुंह ना देखा। हम आपसे के से प्रण करता नहीं कि हमार लड़की में कौनो शिकायत नहीं। अब बेचारा कहनी ठीक बा, कहतानी तो चली आपको बतिया मान लेतानी। अब तो वही पे पता चली। अब तीसर को लड़का के शादी राय साहब तो तय कर देनी, और शादी बड़े धूमधाम से कैनी। जब शादी हो गई, बहू आ गईली। जब बहू आ गईली तो एक 4-5 दिन बीतल। 4-5 दिन बीतल। अब हरदी उर्दी ना कुचौले रहली सास। 4 दिन पर 4-5 दिन पर हरदी कुचा देली। और कहली बहू जौन इच्छा करी तो मने मन करी तो अपन बना के खा सकेलू। तो कहली ठीक बा। अब वो देखा ताड़ी कि बूढ़ सासु 4 बजे उठ के सारा काम कर ताड़ी, आ 2 गो जेठान बाड़ी तो लोग 8-10 बजे सूत के उठ ताड़ी। खाली नहा धो के बस खाना बन जाता, खा के बस सूती रहत है। यह कार्य रहे लोगन के। और बेचारी छपटिया पियली कि देखो ना ई माई ऐसन बानी, ये उम्र पर यहाँ के काम नहीं करे के, भजन भाव करे के, और 2-2 ठो बहू रहते हुए और अम्मा सवेरे उठ के सारा काम करते हैं। जैसे वो झाड़ू बूढ़ा मारे लगनी, अब बहू उठली, उठ के हाथ से झाड़ू छोड़ लेली। कहली अम्मा ये काम राउर नहीं हो। कहली नहीं बेटी, रहे द झाड़ू सवेरे मारल जाला, करे तो का कहें, कुछ कहत ना बाड़ी। कहली नहीं अभी झाड़ू दे दी, आप जाई स्नान ध्यान करी और पूजा पाठ करी। अभी कुल काम आपका नहीं है, ये काम हम स्वयं कर लेगा, खाली हमके बता दी कहाँ कहाँ का बा। अब बेचारी उनके खुशी के आंसू लहरे लगल। कहली कि लगता हमरे घर में भोले जी के कृपा हो गई और साक्षात लक्ष्मी आ गई बाटी। और बेचारी 5 दिन पर सारा घर के काम संभाल लेली। चौका झाड़ू पोछा खाना दाना सब करे लगली। सबके कपड़ा लत्ता धोएं पीछे करें, तनिको उनके आस नहीं लगे। शाम के सेवा भाव भी करें और आशीर्वाद में नहा धो के सबकर पैर छुएं। और जब देखली सास बहुत खुश भैली और ससुर भी खुश भैनी कि बे कहले वो बेचारे घर के सबके प्रति सबकर काम करें, पूछ पूछ के करें। जब करे लगली तब सास कहली कि अरे बेटी तू इतना काम घर के करेलू तो के गुस्सा ना आवेला। कहली नहीं अम्मा, मनुष्य के जन्म पौले बाणी तो कुछ तो हमके अच्छा कर ही के चाहिए। अच्छा करेला तो अच्छा ये ना होला, टोला मोहल्ला सब समाज पूरे गांव में उसका सम्मान मिलेला, घर में भी सम्मान मिलेला। काम कैले से शरीर थोड़ा न खिया जाई, सम्मान मिली, कितना खुशी हुई कि हम कुछ तो हम शरीर मनुष्य का पाके और कुछ तो अपने लायक कर लेनी। तब जब इतना बात सुनली उनकर सास कहली अरे बहनी तू इतना कम उम्र में तोरी इतना ज्ञान कहाँ से। कहली नहीं अम्मा, हम तो भोले जी के भक्त हैं, हमके तो शिव चर्चा में यह सीख मिलेला कि भाव कहीं भाव नहीं जाला। अब भूख के भोजन कराई, सेवा टहल के सेवा करी, सास ससुर के सेवा करी तो पुण्य कमाई तो बहुत उत्तम है। पुण्य प्रताप से मनई आगे बढ़े। जब इतना बात सास सुनली तो कहली आज से हम हूँ पुण्य कमाई, हमार बहू के इतना ज्ञान बा तो हम चलो ना, तू अकेले ना, हम तू दोनों जनी मिल के काम कर जाए। कहले नहीं आपके काम कैले के जरूरत नहीं बा, खाली आप बैठल रही और आदेश दें, हम सब काम करें। अब देखी भोले जी के कृपा से तीसर की बहू के अली 1 साल हो गई लहर और उनके माँ बने वाला रहली। ये माँ बने वाला रहली तो अपने सास से कहत हटी कि देखिए अम्मा, देखिए
नवरातन में दुर्गा मैया के हमन के पूजा पाठ कैनी हई, आ दीपावली में लक्ष्मी जी के पूजा कैनी हई। तो देखिए दुर्गा चालीसा में लिखल है कि 64 रूप माता जी के है, और सावन में भोले जी माता पार्वती जी के हमन के मन क्रम वचन से शिव चर्चा के गुणगान कैनी हई। तो आई न देखी अब छठ के दिन आ गइल बा दीपावली के बाद, तो हमार मन करता कि हम छठ पूजा करी। सास बड़ी खुश भैली, काहे से पूजा पाठ में उन्हों के मन लगत रहल, और उन्हीं के जोड़ीदार उनका बहू मिल गई लक्ष्मी कि दोनों जनी के मन जमे लगल। अब ई दोनों जन जे ठान रहली लोग, जब ये लोग के एकजुट देखें तो कहें हाई देख लो ना, इथे लगता सास पतोह ना है लोग, तारी बेटी है लोग। तो देखी ई मन के पाप के भ्रम के निकाल देवे के चाही। हमहू अच्छा ही सोचे के चाही कि हमहू अच्छा करी, बेटी बनले के कोशिश करी कि सास और पतोह न बनी और बेटी बन के रही, तो घर में कितना आनंद मिली। अब सास इतना खुश भैली, कहली राय साहब से कि हमार छोटकी बहू छठ के पूजा करी हैं, आप सब सामान मंगा दी, कहाँ से भोले जी के दया से कौन चीज़ के कमी नहीं रहल। अब भोले जी के पूजा तब खत्म हो गई रहल, लेकिन अब सोचत रही कि छठ मैया के धूमधाम से पूजा पाठ करी। अब देखिए सारा सामान मंगा के और जल्दी जल्दी व्यवस्था राय साहब उनको मलकिन कैली कि हमार बहू छठी भूखी हैं, और हमारे घर में हमार नाती के प्रवेश हुई, और नाती के इलकारी गुरुजी घर खुशियाँ आनंद से भर जाई। और दोनों सास पतोह दोनों जने बहू छठ के पूजा कैले रहली, घाटे पर गईली और खूब विधि विधान से पूजा उजा कैली। अभी शाम के गईली तब दोनों पतोह साथे नहीं गईली, कहाँ से उ लोग के पूजा पाठ में तनिको मन नहीं रहे, तनिको मन नहीं रहे कि जो भी लोग पूजा करत उ लोग ऋषिया, जब ले पूजा पाठ करत ये लोग सुतल रहे। और सोची मनुष्य के जन्म पाके आज ना सुंदर शरीर पाके लोग बिस्तर पर पड़ल रहे, कौने काम के शरीर। यही से कहल जाला ई देहिया जरी जाई पिया, जरी जाई पिया, शिव गुरु के बना ले पिया, एक दिन दे जर जाई पिया, जर जाई पिया, शिव गुरु के अपना बना ले पिया। अभी उनके समझ में नहीं आवे, देवी देवता के कुछ समझ में नहीं करे लोग, धन के इतना घमंड रहे कि सास अगर उन दौरान पूजा पाठ करे लो तो ये लोग उल्टा सीधा बोले लो। अभी गईली शाम के वक्त छठी पूजा में गई लोग सास पतोह, तब वो लोग नहीं गईली। अब सवेरे पहर लो कि कहली ए दीदी चली ना, बहुत अच्छा लगेला, घाटे पर बहुत सारा लोग रहेला, और छठी मैया के धोले में कहली अरे जा तू के पुण्य कमाए के बात जा, हमन के ही सुखी बानी, हमन के कौने चीज़ का कमी बा कि छठ मैया के घाट पर जाके घाट पर पूजा करे। और वो लोग के तनी दिए ना खुले जनते रहनी कि 8-10 बजे लोग सुतते, तो कैसे सवेरे छठ पूजा में जाए लोग। अभी दुनिया जब छठ पूजा पर चल गए लोग, तो छठ मैया के दया देखी। अभी लोग के परीक्षा लेवे करती, माता जी भोले जी के भेज देनी कैलाश से, कहनी जाई दोनों बहू के परीक्षा ली, इतना देखी तो जाई देखी कुछ लोग दान पुण्य करेला कि ना करेला। शरीर तो इतना सुंदर सुंदर पौले वालों, लेकिन कौनो काम लायक काम नहीं करता लोग। लेकिन लास्ट में जाई देखी कि कुछ ज्ञान बा कि नहीं बा। अब सास बहू तो छठी पूजा में चल गए रहे, सब सूर्य भगवान के अर्घ देवे करतीन, इंतजार करत रहे लोग, भजन कीर्तन गुणगान करत रहे लोग। अब यार भोले जैनी साधु के भेष में कहनी भिक्षा दे, सास रहबे ना कहनी। सास और बहू जी गुणकारी रहल, जे हर चीज़ पर ध्यान देत रहल, तीर्थ धाम भी करत रहल, दान पुण्य भी करत रहल लोग, तो उ तो लोग रहबे ना कहे।
अब घर में ये दोनों बहू रहली जो नकारा रहली। अब भोले जी लगनी आवाज देवे कि केहू बा भिक्षाम दे करतानी। तो जो अइबो कैली दोनों जनी उठ के दुआरी पर कहली का टर टर दुआरे पर कैले बाटो, जा घर में केहू नहीं बाटे, हमन के भिक्षा देवे आवल जाई। अब देखनी कुछ शब्द जब बोली लो तब भोले जी के क्रोध है आ गई। कहनी तो सब ये सबन के जीवन दिहल बेकार बा कि काहे ना ये सब जानवर बन के रहती। बस भोले जी के गुस्सा आ गई और कमंडल से जल निकरनी और दोनों जनी के ऊपर छिड़क देहनी। और जैसे जल छिड़कनी वैसे ही लोग कुतिया बन गईली। दोनों जनी कुतिया बन गईली और कुतिया बनत जनता है टोला पड़ोसन में एक जनी शिव भक्त गुरु बहिना रहली और देखत है दूरे से कि महात्मा जी आयल बानी और पुकारत आनी इतना सीधा लेके केहू निकलला कि नाही। तो यह दोनों बहू निकर के कुछ शब्द बोल देली और कमंडल के जोड़ छिड़कनी तैसे कुतिया बन गईली। तो ऊ गुरु बहिना देखत रहली। अब ओतने जब ये लोग जानवर बन गईली तो भोले जी अंतर ध्यान हो गई। अब वो सब गुरु बहिना देखत तारी कि लोगन के ई लोग का। तो उनके तुरंत देखी जे भोले जी के शिष्या रहेला उनके अंदर आत्मा में वो तुरंत पता चल जाला कि हमरे घरे का होए वाला बा आ का होई। वो जरूर आभास हो जाला। वो समझ गईली कि ई तो दूसर के हुनाई ई लगता ये भोले जी हई। कहाँ से तुरंत अंतर ध्यान हो गई, ना जाने कहाँ चल गई। अब सास पतोई जब सूर्य भगवान उग गईनी अर्घ्य दे के वहाँ से जब चलनी, जब घोरे आवतानी तो भोय 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 दुआरी पर दू तो कुतिया करताड़ी। और घर में जातानी तो बोला आवतानी ये बहू। अब सोचनी कि अब लोग उठल हो यहाँ कहाँ से दिन उगले के बाद लोग उठे। तो देखो तो घर में होते ये दादा कहाँ लोग चल गईली गाड़ी पाइले तो गईबे नहीं कैली। अब दोनों बहू हमार कहाँ गईली। तब दौड़ल गुरु बहिना आईली कहली का खोजतानी। आते देखो तानी कान के कुतिया भोय भोय एकदम आगे पीछे भोल बाड़ी करताड़ी दोनों जनी लोग। तो कहने गुरु बहिना कि अरे कुतिया दूसर के उनाई इरा दोनों बहू हई। तो चकित हो गईली, आश्चर्य में पड़ गईली कि कैसे ही जानवर हो गए लोग। कहली देखी एगो संत महात्मा आइलनी है आओ भिक्षा मांगत रहनी है। आपके दोनों बहू निकलली है और उल्टा सीधा बोल के उनकी कुछ देली ना है, दान पुण्य कुछ ना कैली है। और बाद कुछ शब्द बोले लगली है। महात्मा के गुस्सा आ गई है। कहतानी कि मनुष्य के शरीर पाके सब बेकार कर देले बाड़ी सब अल उनके जानवर बना दी। सबसे अच्छा जानवर बन के रही हैं, इनके लगे केहू ना जाए। तो ये और दोनों बहू है। अब बड़ा आश्चर्य में पड़ली, कहली तो बड़ा बदलामी हुई। गुरु बहिना के कहली कि आपके हाथ जोड़ के हम नमन करतानी कि ये बात केहू से कहो न। अब का कहली दोनों कुतिया के गोले में सिकड़ बनली लोग और सास बहू फिर शिव जी के मंदिर में चल गईली। बेचारी पारनो कुछ ना कैली न प्रसाद और छठी मैया से मनावत अड़ी कि हे माई ई तो लोगन के काम माफ करे योग्य नाई बाटे, लेकिन आप माफ कर दी, हमरे पुण्य में से लोगन के पुण्य दे दी। आ दोनों बहू की अपने रूप में ले आ दी। भोले जी के मंदिर में जाता रही, बगल में कहा से दुअरे पर आए न भोले जी के मंदिर बनवले रहनी और शिव जी के गुणगान करी, शिव चर्चा कहवाई। अब मंदिर में गईनी तो दोनों जनी के पगाव ही बांध देनी और लगनी गुणगान करे कि भोले जी प्रकट हुई, हमार सुन ली, आज ले हम आपसे कुछ नहीं मांगनी, बेमंगल तो आप सब कुछ देले रहनी, लेकिन यह दो जनी अब करी तो हम का करी। बड़ा बदलामी हुई कि इतना अच्छा खासा परिवार में उनका बहू लोग कुतिया बन के घूमत है। तो उनके जीवन दान दे दे, उनके जीवन दान दे दे। और सास बहू लगली बनावे
ओम नमः शिवाय के जाप करे लगली। छठी मैया से गुणगान करे लगली कि हे माई मदद करी, हे पिताजी मदद करी कि लोग पब्लिक में आ जाओ। अब वहाँ भोली जी प्रकट हो गए नी। अब प्रकट होके तब फिर आशीर्वाद देने कहनी ऐसा कि जौन घाटे पर से यही से घाटे पर के चना प्रसाद सब बड़ा प्रेम से खाला। काहे से भोले जी माता जी दुए जनी त दयालु हई, चाहे माँ कृपा करी चाहे पिताजी कृपा करी। तब भोले जी प्रकट भइनी, लेकिन कहली कि ले जाए दोनों जनी के और जौन वेदी पर के चना बा उ चना लोन के खिया दिया और गंगा जल छिड़क दिया। ये दोनों जनी अपने रूप में आ जाई। अब का कैली, उनका बहु जन छोटी रही काली हमार और यहीं रही आ हम जल्दी से और वेदी पर के चना ले आवत हैं, छठ मैया के प्रसाद आ यहीं खिया देते हैं, आ लोग अपने रूप में आ जाए। और छोटी बहू देखी ज्ञानी कितना रहली कि फिर भागल बेचारी घरे अली, घर से प्रसाद ले गईली खियौली और गंगा जल जैसे छिड़कली और छठी मैया के नाम ले ली और भोले जी के नाम ले ली कि पिताजी ये लोग के अपने रूप में दे दी और अब ये लोग ऐसा गलती आगे से ना करी हैं। तब अपने रूप में हो गए लोग, और जब अपने रूप में हो गए लोग तुरंत भोले जी की शिवलिंग पर माथा टीके लगल कि हे पिताजी हमके माफ कर दी। हमके अपने धन के घमंड हो गई लहर कि हमारे पास तो सब कुछ बा, तो हम काहे खातिर पूजा पाठ करी। तो देखिए गुरु भाई बहना, हमारे पास कितना हूँ धन रही, धन दौलत घोड़ा गाड़ी घर दुआर, लेकिन साथे एको ना जाई, सब यही छूट जाई। जाई तो जाई तो हमारी है भक्ति जाई, आ ये भोले में जो लीन रही ये पुण्य हमार जाई, जो पुण्य हम कैले रहो। तो बोली लोग माफी मांगे, अपने सास के पैर पर गिर गई, कहली कि हे माई हमके माफ कर दी, हम बहुत भारी गलती कैनी, घर के सबसे श्रेष्ठ बहू रहनी जौन की हमके माँ खान अपने दर्जा देवे के चाही, अपने देवरानी के जीवा भाव करे के चाही, बतावे के चाही। तो हमारे आदत खराब हो गई और ये घर में तो लक्ष्मी सबसे छोटकी बहू बाड़ी कि घर परिवार के स्वर्ग बना देले बाड़ी और हमनों के बुद्धि दिमाग दे देली। तू लगली माफ़ी मांगे, कहली कि अब हमके माफ़ कर दी, अब आगे से ऐसा गलती ना होई, अब हमके तीनों जने मिल के आ सब काम कल जाई। आपके काम कैले के कौनो आवश्यकता नहीं बा, आज से हमनों के पुण्य कमाए दी और हमनों के सेवा भाव करे दी, ताकि ये संसार में हमनों के नाम होके। देखी जब अच्छा बहू रहेली, अच्छा घर में संस्कार रहेला, देले रहेला माई दादा ठीक ठाक से रहेली, तो घर ही के मनाई नहीं खुश, अगले बगले के जे सुनेला सभे के वो आनंद उठावेला कि फलाने के पतोई और फलाने के सास में कितना अच्छा जमाता, पता नहीं चलेला कि सास बहू है। तो देखी गुरु भाई बहना, आ देखी बेटी बहू जे भी हमार कथा सुनत हुई जरूर इ पर अमल करी कि अच्छाई बहुत हर जगह अच्छा के बखान होला। तो अच्छा काम करे के चाहिए और भक्ति भाव ही करे के चाहिए। सवेरे नहा ले, कम से कम अपने करती कुछ तो बना ले। तो गुरु भाई बहना ई कथा हम यही विराम करतानी। हमार कथा आप लोगन के अच्छा लगल हुई तो हमारे विधाता ज्ञान चैनल के सब्सक्राइब कर दे, ताकि फिर एहू से सुंदर कथा लेके हम प्रस्तुत कर सकें आप लोगों के आगे और आप लोग कथा के आनंद उठा सकें। हर हर महादेव, हर हर महादेव। लीजिए।